प्यारेलाल की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है सुकून। अरे गंगाराम, आओ भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? हुक्के का दम मार लो। हाँ भाई, मामचंद आ गया। वैसे मैं तेरे पास ही आ रहा था। कहो, सेहत तो अच्छी है? हाँ, ईश्वर की कृपा है भाई। देखने सुनने में थोड़ी कमी हो गई है, और तो ठीक है। हुक्के से मुंह हटाकर धुआं छोड़ते हुए, हल्की खांसी खांसते हुए मामचंद बोलते जा रहा था, हमारी आयु के अब बचे ही कितने हैं। गंगाराम बीच में बोल पड़ा, तुम्हें ज्ञात ही होगा, हमारे साथ के दौड़ू, जोधा, बजीरा, हुक्मा, तुलसी आदि सब काल के गाल में समा गए। ठीक कहते हो भाई। हुक्के से मुंह उठाते हुए गंगाराम ने कहा, देखो भाई, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। समझने की बात केवल ये है कि ये छोटा सा जीवन सबके साथ प्रेम से बिता कर जाएं, यही तो मैं कह रहा हूँ। मामचंद ने झट से कहा, देखो भाई, मेरी आयु 81 वर्ष हो गई है। बीते समय में भाईचारा, प्यार, प्रेम कितना प्रगाढ़ होता था। एक दूसरे की सेवा सहायता का बेजोड़ जज्बा था। इसके विपरीत आज के परिवेश पर दृष्टि डालें तो समाज संस्कार विहीन सा प्रतीत होता है। आप इसके अनुरूप पूर्व में लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, संसाधनों की भी कमी थी। गंगाराम पर दृष्टि डालते हुए मामचंद बोलते जा रहा था कि तुम्हें याद ही होगा, अपने गांव के चारों तरफ खलियान होते थे। 1-2 एकड़ गेहूं की दोनी करने के लिए भी 1-2 महीने का समय लग जाता था। सभी अपने अपने खलियानों में सोते थे। रात में समूह बनाकर सब हुक्का गुड़गुड़ाते रहते थे। कितने ही दिलचस्प किस्से, कहानियाँ सुनाया करते थे। गांव में उत्सव जैसा परिदृश्य प्रतीत होता था। कितना आनंद था। हुक्के की नली को हाथ में पकड़ते हुए गंगाराम बीच में बोल पड़ा, मैं तुम्हारी बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन हम नकार नहीं सकते कि समय समय पर समाज में बदलाव होता रहा है। उस समय बिजली, सड़क, परिवहन जैसी सुविधाएं नहीं थी। सारा गांव अंधेरे में डूबा रहता था। आना जाना बैलगाड़ी और ऊँटों से होता था। किसी एक आध के पास घोड़ा गाड़ी या होता था। मनोरंजन के साधन नहीं थे, इसलिए लोग इकट्ठे बैठकर किस्से कहानियों का सहारा लेते थे। किसी एक आध के पास कोई रेडियो होता था, जिससे आपसी प्रेम और भाईचारा प्रगाढ़ होता था, क्योंकि सब इकट्ठे बैठ कर के बतलाते थे। भाई, धीरे धीरे समय बदला। इस बदलाव का असर हर जगह दिखाई देगा ही। पूर्व में 10 से 15 मन तक अनाज 1 एकड़ में पैदा होता था, क्योंकि विज्ञान इतनी तरक्की नहीं कर पाया था। अच्छे बीज, खाद और जल के कृत्रिम संसाधन, नलकूप वगैरह नहीं थे। मौजूदा समय में ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो 1 एकड़ में 80-90 मन अनाज पैदा होता है। यदि ये बदलाव ना होता और वही परंपरागत खेती बाड़ी होती, तो क्या इस अनियंत्रित होती आबादी का पेट भरा जा सकता था? ये बात तो ठीक है कि अन्न पूर्व की अपेक्षा अधिक हो रहा है, परंतु इसमें ताकत तो कम है। कृत्रिम खाद और रसायन डाल डालकर इसको जहरीला बना दिया है। इस तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। पूर्व में हमने इन बीमारियों का नाम भी नहीं सुना था, जो बीमारियां आज हो रही हैं। अनाज भले ही कम पैदा होता था, पर पुष्टिदायक था। सब कुछ देसी था। मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे और हष्ट पुष्ट रहते थे और स्वस्थ रहते थे। युवाओं के मध्य मलखम, कुश्ती, माला निकालना जैसी प्रतियोगिताएं होती थी, जो एक हष्ट पुष्ट समाज की तरफ इशारा करती थी। आज की युवा पीढ़ी ने तो माला देखा तक नहीं है कि कैसा होता है। आज के युवाओं में संस्कारों का अभाव है। विद्या भी व्यावसायिक हो गई है। नैतिक शिक्षा नगण्य है। अश्लील साहित्य का बोलबाला है। दूरदर्शन और अन्य संचार के माध्यमों से फूडपन परोसा जा रहा है। ऐसे वातावरण में संस्कारों और नैतिकता की बात करना तर्कसंगत नहीं है। ये है विज्ञान की तरक्की। विज्ञान ने तो आज के युवा वर्ग को पथ भ्रष्ट कर दिया है। भाई मामचंद, आपने केवल विज्ञान से हानि वाले पक्ष की बात की है।
इसमें लाभ भी तो देखो, पूर्व में बिजली गांव में नहीं थी तो किसी प्रकार के उपकरण की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। विद्यार्थियों को रात में पढ़ने के लिए लालटेन वगैरह का सहारा लेना पड़ता था। रास्ते कच्चे थे, पाँव की धूल सिर पर पहुंचती थी। आज गांव में भी लोग वातानुकूलित घरों में रहते हैं। रोशनी का समुचित बंदोबस्त होने की वजह से चोरी डकैती जैसी घटनाएं कम होती हैं। सड़क निर्माण से महीनों का सफ़र घंटों में सिमट गया है। सुनो गंगाराम, बीच में टोकते हुए मामचंद बोल पड़ा, पूर्व में गांव में किसी की विद्युत दुर्घटना से मृत्यु नहीं हुई। सड़क दुर्घटना ना के बराबर थी। सड़कें नहीं थी तो मोटर गाड़ियां भी नहीं थी। मेरे याद है, जब मैं छोटा था हमारी गाय बीमार हो गई। पिताजी शहर से सरकारी पशु चिकित्सक को लेकर आए तो वो पिताजी के साथ अपनी फटफटिया दुपहिया लेकर आए थे। तब मैंने पहली बार मोटरसाइकिल देखी थी। लोग छोटे मोटे काम अपने सभी पैदल से करते थे, जिससे स्वास्थ्य बना रहता था। आज की चकाचौंध और भागम भाग वाली ज़िंदगी से कहीं 100 गुना भली थी प्यार, प्रेम, संस्कारों से ओतप्रोत भाईचारे और एकता को समेटे हुए हृदय को सुकून देने वाली वह ज़िंदगी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।